नमस्ते दोस्तों, परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक प्रेजेंट फीड योर जीन्स राइट के 10th एपिसोड में मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हिना शाह आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस एपिसोड की थीम है कुकिंग शो और जिसका नाम है ईट राइट टू स्टे ब्राइट और जिसको होस्ट कर रही है मिसेस अनीशा शाह फ्रॉम सूरत। स्ट्रीट फूड से लेके कोई भी स्टेट का स्टेपल फूड, फैंसी फूड से लेके फास्ट फूड या तो कॉन्टिनेंटल फूड्स की कोई भी आइटम अगर हमें बनानी है तो उसकी रेसिपीज़ चुटकियों में मिल जाती है और मिनट्स में हम घर बैठे बना सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आज के इस कुकिंग शो में ख़ास क्या है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। एक बात मैं और आपको बता दूं, आज के सिर्फ एपिसोड के लिए नहीं, फीड योर जीन्स राइट सीरीज़ के सारे एपिसोड खास है। इस एपिसोड थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज हम आपके साथ शेयर करते हैं, सुनने में या देखने में तो वो बहुत कॉमन है, लेकिन उसका लॉजिकल रीजनिंग 100% सबसे अलग भी है और ख़ास भी है, जो आपको ऑप्टिमल हेल्थ यानी कि बेहतरीन स्वास्थ्य की ओर लेके जाएगा। चलिए तो बात करते हैं आज के एपिसोड की। फीड योर जीन्स राइट के 5th एपिसोड में मैंने डाइट, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट और बैलेंस डाइट, ये सारे शब्द के मीनिंग्स को एक्सप्लेन किया है। तो आज मैं उसे रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन आज देखते हैं कि इस एपिसोड में ख़ास क्या है। तो इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि पूरे दिन के जो 5 मील होते हैं, 3 बिग मील और 2 स्मॉल मील, ये सारे मील्स को हम किस तरह से प्लान करें जिससे हमारे पूरे दिन के डाइट को बैलेंस डाइट कहा जाएगा। तो आइए मिलते हैं मिसेस अनीशा शाह से और देखते हैं कि वो हमें क्या सिखाती है। हेलो फ्रेंड्स, ईट राइट टू स्टे ब्राइट कुकिंग शो में मैं अनीशा शाह आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊँगी पूरे दिन के मील्स का प्लान कैसे बनाया जाता है जिससे हम एनर्जेटिक फील कर सकें। ज़्यादातर लोग दिन की शुरुआत चाय और कॉफ़ी से करते हैं, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि नींबू पानी से दिन की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को दूर करने में मदद मिलती है। आज हम ब्रेकफास्ट में बनाएंगे वेजिटेबल टोमेटो ऑमलेट और इसके लिए चाहिए हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अनीशा के किचन में देखने के लिए कि आज अनीशा हमें क्या सिखाती है। वाओ, ब्रेकफास्ट को देख के तो मेरे मुंह में पानी छूट गया। वेजिटेबल टोमेटो ऑमलेट, उसकी ख़ास बात क्या है पता है? सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में मौजूद होते हैं, जिसके लिए हमें स्पेशली टाइम या मनी स्पेंड नहीं करना पड़ता है। 8 से 10 घंटे के फास्ट के ब्रेक के बाद जब हम हमारा पहला मील कंज्यूम करते हैं तो ब्रेकफास्ट शुड बी अ न्यूट्रिशियस, और ब्रेकफास्ट के अंदर प्रोटीन, विटामिन और फाइबर को होना बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। जब आप ब्रेकफास्ट को स्किप करते हो या तो कोई अनहेल्दी चीज़ आप ब्रेकफास्ट में खाते हो तो आपके पूरे दिन के परफॉर्मेंस के ऊपर उसकी इफ़ेक्ट आती है। जब आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो तो ऑड टाइम पे आपको भूख लगती है, जिस टाइम पे आपके पास अनहेल्दी चीज़ें ही अवेलेबल होती है, और या तो आप नेक्स्ट मील में ओवर ईटिंग करते हो। तो ब्रेकफास्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और ब्रेकफास्ट शुड बी हेल्दी। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अनीशा ने
वेजिटेबल ऑमलेट को इतनी अच्छी तरह से सैंडविच में कन्वर्ट कर दिया जिससे बच्चे भी खुश हो जाएंगे और खुशी खुशी उसे खाएंगे। तो आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। अब बात करते हैं लंच के मेनू की। आज मैं बनाने वाली हूँ गेहूँ रागी के मिक्स आटे की रोटी, भरवा भिंडी सब्जी, तूर दाल, चावल, स्प्राउटेड सलाद और पाइनएप्पल रायता। जो आमतौर से दिखने में तो कॉमन लगता है मेनू, लेकिन मैंने अपने शरीर के लिए ज़रूरी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और फैट को ध्यान में रखा है और साथ साथ वो कलरफुल दिखे इसका भी ध्यान रखा है, क्योंकि खाना कलरफुल दिखेगा तो सबके खाने की रुचि भी बढ़ेगी। देखा, कोई भी मील को हेल्दी बनाने के लिए न्यूट्रिशन की पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस्ड मील का कॉन्सेप्ट भारतीय संस्कृति के खान पान में पहले से ही है। और रही बात कलरफुल डाइट प्लान की, तो अनीशा ने ये सोच के खाना कलरफुल बनाया कि अगर खाना अट्रैक्टिव होगा तो घर के सारे मेंबर उसे इंटरेस्ट से खाएंगे। और बात भी सही है, अगर खाना दिखने में अट्रैक्टिव या कलरफुल नहीं होता है तो खाना चाहे टेस्टी भी क्यों ना हो, हम उसे जल्दी जल्दी खाते नहीं हैं, ज़्यादातर उसे अवॉइड करते हैं। क्या आपको कलरफुल खाना और हेल्थ के बीच का कनेक्शन पता है? ईच कलर एड अ डिफरेंट न्यूट्रिएंट। फूड्स गेट their color from the phytochemicals present in them. These phytochemicals are vitamin, minerals and antioxidant. ये विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाते हैं। सो दीज आर गुड फॉर प्रिवेंटिंग एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिजीजेस। मैंने आज डिनर के लिए मैक्सिकन क्यूज़ाइन सिलेक्ट किया है। इसमें मैं मैक्सिकन चिली बीन सूप और क्यूसिडिला बनाने वाली हूँ। डिनर का ही टाइम एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठा होते हैं, और डिनर में अगर हम चटपटा और मनपसंद खाना बनाते हैं तो सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए ये डिनर का टाइम रिलैक्सिंग टाइम बन जाता है। बहुत सारे डिफरेंट फूड में मैक्सिकन फूड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उसके सेवरी और डेलिशियस टेस्ट की वजह से। मैक्सिकन फूड की कोई भी डिश ले लीजिए, जैसे कि टाकोज, एंचिलाडास, बरिटोज या क्यूसिडिला, ये सिंगल डिश न्यूट्रिएंट से भरपूर है।
जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम्स और फाइबर भरपूर मात्रा में मिलते हैं, जो हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड थ्रू मुझे एक ही मैसेज आप सबको कन्वे करना है कि चाहे हमारी लाइफस्टाइल डिफरेंट हो, चाहे हमारी कास्ट डिफरेंट हो, चाहे हमारी फूड चॉइस डिफरेंट हो, चाहे हम नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो, बैलेंस मील्स को खाने के लिए आपको आपकी खान पान की स्टाइल या पसंदगी की चीज़ों को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है तो प्लानिंग की। बैलेंस मील को प्लान करने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स कि आपको एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें हमारे घर में ही मौजूद होती है, जिससे हम बैलेंस मील प्लान कर सकते हैं। लेकिन हेल्दी रहने के लिए आपको थोड़े से रूल्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, और वो रूल्स है कुछ इस तरह से। इस एपिसोड के साथ फीड योर जीन्स राइट सीरीज़ के 10 एपिसोड्स पूरे होते हैं। अगर आप इस सीरीज़ के आगे के सारे एपिसोड ध्यान से देखते हो और उसमें कही गई बातों को नोट डाउन करते हो, तो आपको पता चलेगा कि हेल्दी रहने के लिए सारे जो की फैक्टर्स होते हैं, ये सारी बातों को हमने आपके साथ शेयर किया है। तो आपके मन में एक सवाल उठेगा कि अब अगले एपिसोड में क्या होगा। तो इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड तक, और तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है। थैंक यू।